पवित्र रहकर अमरलोक की यात्रा करते हुए विचार सागर मंथन करने की, अपने को हर बात अच्छी तरह पढ़ाने की, मनसा कहीं बाहर न भटके, व्यर्थ बातें न करने का ध्यान रखने की, हम आत्माओं के लिए सत्य परमात्मा की आज की मूल्य से शिक्षाएं। हम आत्माओं के सच्चे शुभ चिंतक परमपिता परमात्मा होना रखते हैं कि हम आत्माओं को कोई कष्ट न हो। हम आत्माएं विनाश के समय में आने वाले पेपर्स में पास हो जाएं, इसलिए विधि भी बता रहे हैं और वरदान भी दे रहे हैं कि हम सब आकारी लाइट रूपधारी अर्थात फरिश्ता बने। विनाश के समय तत्वों द्वारा, विकारों द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा, सर्व तरह की परिस्थितियों द्वारा पेपर आएंगे जिनका सामना करना है। सामना कर पास होने के लिए परमात्मा कहते हैं चलते फिरते लाइट हाउस बनो, तो शरीर किसी को दिखाई नहीं देगा। आकारी लाइट रूपधारी हर तरह के वार से सेफ रखेगा। जैसे ड्रामा में पाठ बजाने समय चोला धारण करते हैं, पाठ समाप्त होने से चोला उतारते हैं, ऐसे ही 1 सेकंड में शरीर से कार्य किया और 1 सेकंड में शरीर से डिटैच न्यारे होने का अभ्यास करने की समझ दे रहे हैं परमात्मा। जब ये अभ्यास पक्का होगा तो लोगों को भी अनुभव होगा कि ये लाइट के वस्त्रधारी हैं, अर्थात लाइट के श्रृंगार वाले फरिश्ते हैं। फरिश्ता स्थिति ऊंची स्थिति है, देह के भान की दुनिया से परे की स्थिति है, परमात्मा के संग की स्थिति है जिस पर किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ सकता। फरिश्ता स्थिति में रहने वालों की छत्र छाया स्वयं परमात्मा बन जाते हैं। परिस्थितियां ऐसी आत्माओं का कुछ नहीं बिगाड़ पाती हैं। ज्ञान योग शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र हैं जो सदा साथ हों तो उमंग उत्साह बना रहता है और पंख का कार्य करता है। ये पंख सदा साथ हो तो परमात्मा कहते हैं कि हर कार्य में सहज सफलता मिलती रहेगी। दुनिया जब मृत्यु लोक बन जाती है, अर्थात जब ये मालूम नहीं होता कि कब तक शरीर में है, अर्थात कभी भी कहीं भी आत्मा शरीर से निकल जाती है, समय से पहले मृत्यु हो जाती है, क्योंकि पापों का हिसाब ज्यादा होने के कारण बार बार जन्म मरण के चक्र से गुजरना पड़ता है। ऐसे समय पर परमात्मा आते हैं मृत्यु लोक में और विकारों की दलदल में फंसी हुई आत्माओं को सत्य बताकर निकलने को कहते हैं। विधि परमात्मा बताते हैं निकलना हमें है स्व इच्छा से, क्योंकि जब तक स्व इच्छा नहीं तब तक मृत्यु लोक से निकल नहीं सकते। मृत्यु लोक खत्म होने से 100 वर्ष पहले परमात्मा आते हैं। विधि है ड्रामा में स्वयं को सुधार कर बिना सजाएं खाकर यहाँ से निकलने की। आत्माओं को सुधारने वाले परमात्मा हैं, इसलिए परमात्मा का पाठ भी है सृष्टि रूपी ड्रामा में। जब हम परमात्मा से पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते हैं तो परमात्मा अमरलोक की यात्रा में शामिल करते हैं। हर दिन की शिक्षा हमें अमरलोक की तरफ लेकर जा रही है। परमात्मा की याद में रहकर उनकी श्रीमत पर चलना, अर्थात यात्रा पर रहना। इस यात्रा पर चलते हुए परमात्मा कहते हैं कि बहुत से साइट सीन्स आएंगे, लेकिन हमें वो साइट सीन्स देखकर रुकना नहीं है। परिस्थितियां भी आएंगी, बातें भी आएंगी, लेकिन रुकना नहीं है। जैसे मातेश्वरी और प्रजापिता ब्रह्मा परमात्मा का परिचय मिलते ही यात्रा पर चल पड़े, पीछे मुड़कर नहीं देखा। परमात्मा ने जो कहा उसी समय किया तो सहज ही साकार दुनिया में रहते साकार दुनिया की यात्रा पूरी की। अब अव्यक्त में औरों को भी सहयोग दे रहे हैं यात्रा पूरी करने की। जैसे जैसे बुद्धि से आधे कल्प के रावण राज्य के संस्कारों को, बातों को खाली कर हल्के होते जाते हैं और ईश्वरीय संस्कारों को धारण करते जाते हैं, वैसे वैसे अमरलोक की यात्रा की तरफ बढ़ते जाते हैं। ये यात्रा रूह को करनी है, इसलिए ये बुद्धि की रूहानी यात्रा कहलाती है। जितना आत्मा से खाद निकलती जाती है उतना यात्रा और सहज हो जाती है। सच्चे ब्राह्मण अर्थात जो श्रीमत पर चलते हैं, श्रीमत पर चलने वाले ही इस रूहानी यात्रा पर निरंतर रहते हैं
उनकी नज़र मंजिल की तरफ सदैव होती है। बाप समान बनकर दादियों का टाइटल लेने वाली आत्माओं ने बार बार खुद को समझाया है, खुद को 7 दिन का कोर्स कराया है, परमात्मा से पढ़ाई पढ़कर फिर खुद को बैठकर पढ़ाया है, पक्का कराया है। ऐसे ही परमात्मा हम आत्माओं को भी कह रहे हैं कि अपने आप से बात करो कि हम आत्माएं हैं, परमधाम निवासी हैं। देह अभिमान के कारण ये शरीर पुराना और छीछी हो गया है। इसे छोड़कर वापस घर जाना है, इज्जत से जाना है, सतो प्रधान बनकर जाना है, परमात्मा के साथ जाना है। आपस में भी जब हम सब मिलते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि शुभ सम्मेलन करो, अर्थात जिसमें विश्व कल्याण की बात हो, ईश्वरीय सेवा की वृद्धि करने की बात हो, सभी को सही मार्ग दिखाने की बात हो। ऐसी बातें करने की समझ दे रहे हैं परमात्मा, क्योंकि ये समय है ही कल्याण अर्थ, स्व का भी तो औरों का भी कल्याण करने के निमित्त बनना है। परमात्मा द्वारा स्थापन कुल ब्राह्मण कुल है, जो परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा स्थापन करते हैं। रूहानी नशा हो कि हम सब ब्रह्मा मुख वंशावली सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल का नाम श्रीमत पर चलकर रोशन करने वाले हैं। ब्राह्मण कुल ईश्वरीय कुल है, इसलिए ये सबसे उत्तम है। निराकारी कुल निराकारी दुनिया में होता है, जहाँ विश्व की सर्व आत्माएं अपने ओरिजिनल बिंदु स्वरूप में रहती हैं, सभी सतोगुणी होती हैं। सृष्टि पर द्वापर युग से कई कुल बनते हैं, परंतु संगम युग का ब्राह्मण कुल, जिसमें पवित्रता की धारणा की विशेषता है, दृष्टि वृत्ति कृति आपस में भाई बहन या आत्मा भाई भाई के आधार से पवित्र है। पवित्र रहने की ये युक्ति परमात्मा ही सिखाते हैं। जो ये युक्ति अपनाते हैं उन्हें परमात्मा से ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी का टाइटल मिलता है, ताकि स्मृति रहे कि हमें कैसे पवित्र रहकर पवित्रता की स्थापना में मददगार बनना है। मुख द्वारा सत्य परिचय प्राप्त कर परमात्मा के बनते हैं, इसलिए मुख वंशावली हैं। परमात्मा हम आत्माओं को ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं। ये हम आत्माओं का अलौकिक जन्म है। ब्रह्मा जब तक साकार दुनिया में शरीर में है, तब तक वे प्रजापिता कहलाते हैं। प्रजापिता माना ही सृष्टि पर पाठ है। आत्माओं का ही खेल होता है सृष्टि पर। आत्मा शरीर द्वारा पाठ बजाती है, श्रेष्ठ भी तो साधारण भी। इसलिए ब्रह्मा अपने अंतिम जन्म में साधारण शरीर में है। साधारण देखकर सब ब्रह्मा को लेकर विरोध करते हैं। उन्हें तो 3 मुख या 5 मुख वाला काल्पनिक ब्रह्मा सही अनुभव होता है। ब्रह्मा को दाढ़ी मूछ है, ये प्रतीक है कि ब्रह्मा इस धरा पर पाठ बजाते हैं। आत्माओं का अमरलोक परमधाम में, जहाँ अविनाशी अमर आत्माएं रहती हैं। दूसरा अमरलोक है जीव आत्माओं का, जहाँ आत्माएं शरीर लेकर पाठ बजाती हैं। उसे स्वर्ग कहते हैं और स्वर्ग इसी धरा पर होता है। इसे अमरलोक कहते हैं क्योंकि आत्माएं यहाँ 150 वर्ष पूरा कर फिर खुद ही पुराना शरीर खुशी खुशी छोड़ नया लेती हैं। कोई डर नहीं, कोई रोना नहीं। इसे वे शरीर रूपी कपड़ा बदलना कहते हैं। मृत्यु शब्द कोई नहीं जानता है वहाँ। पुनः परमात्मा याद दिला रहे हैं कि हम सब रूहानी यात्रा अर्थात अमरपुरी की यात्रा पर हैं। इस यात्रा पर हमें आगे देखना है, पीछे नहीं देखना है। न हमें पीछे लौटना है, क्योंकि पीछे मृत्यु लोक है। परमात्मा की याद में रहते हुए अमरपुरी में जाना है। नाटक पूरा हो रहा है तो कलयुग के पुराने शरीर रूपी वस्त्र को यहाँ ही छोड़ना है। नया शरीर अर्थात गोल्डन एजेड शरीर देवताओं की कंचन काया है। अभी तो आयरन एजेड काया है, इसलिए आत्मा का ये पुराना शरीर कहलाता है। आत्मा में गिरावट आती है तो शरीर भी वैसा ही मिलता है। झूठखंड में जिस्मानी तीर्थ में जाते हैं तो उतना समय पवित्र रहते हैं। ऐसा भी पहले परहेज करते थे,
अब तो रौरव नर्क है, इसलिए यात्राओं पर जाकर भी अपवित्र बनते हैं, तभी तो इतने हादसे होते हैं। परमात्मा जो ये रूहानी यात्रा पर ले जाते हैं, इस पर तो जा ही वे सकते हैं जो पवित्र रहते हैं, नहीं तो स्वतः ही आउट हो जाते हैं। बड़ी मुश्किल से चांस मिलता है अपने विक्रम विनाश कर पवित्र बनने का, सजाओं से बचने का। इसलिए परमात्मा की श्रीमत पर चल यात्रा पर रहना है। यात्रा पर रहना अर्थात दादी जानकी कहते हैं, मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करने की स्मृति में रहना और उसी प्रमाण कर्म करते रहना। माया याद भुलाती है, परंतु माया को ही तो जीतना है। परमात्मा समझाते हैं कि ये याद की यात्रा हेल्दी वेल्दी बनाने वाली दवाई है, इसे लेना भूलना नहीं है। सच्ची रूहानी कमाई करनी है, जिससे बेड़ा पार होना है। अल्फ अर्थात एक परमात्मा को याद करने से बादशाही मिलती है। जब पवित्रता के धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है, तब परमात्मा आकर पुनः उसकी स्थापना करते हैं। परमात्मा कहते हैं, सुबह सुबह उठकर खुद को समझाओ, सारी बातें समझाओ कि अब हमें स्वच्छ सतो प्रधान बनना है। जो भी परमात्मा बताते हैं उसकी गहराई में जाकर विचार करना है, मंथन करना है, तो सत्य यथार्थ बुद्धि में बैठेगा और यात्रा पर निर्विघ्न चलते रहेंगे, औरों को भी चलने में सहयोग दे सकेंगे। परमात्मा जब आकर ज्ञान देते हैं ब्रह्मा मुख का आधार लेकर, तो कहीं से पढ़कर कुछ नहीं सुनाते हैं। ज्ञान के सागर हैं, जब आते हैं तो सारा ज्ञान अर्थ सहित स्पष्ट कर देते हैं। सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है, इसलिए जब शास्त्रों की कोई ऐसी वैसी बात सुनते हैं जो सत्य अनुभव नहीं होती है, तब भी उसे सत्य सत्य कहते हैं, अर्थ रहित सिर्फ सुना हुआ गाते रहते हैं। अभी सब समझाकर परमात्मा कहते हैं, चलते फिरते कर्म करते याद में रहो। फालतू बातें करने से अवस्था गिरती है, अनमोल संगम का समय वेस्ट होता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि फालतू बातें नहीं करो। अकेले में या चलते फिरते मन ही मन परमात्मा से बातें करनी है। अनुभव हम कर सकते हैं कि ऐसा करने से परमात्मा का रिस्पॉन्स भी मिलता है, मन खुश होता है और हल्का अनुभव करता है। परमात्मा नॉलेजफुल हैं, चैतन्य बीज रूप हैं, सत्य हैं। उनसे संबंध में रहने से बुद्धि का ताला खुल जाता है, ड्रामा स्पष्ट रूप में दिखाई देता है, प्रश्न सारे समाप्त हो जाते हैं। बिगड़ी हुई छीछी दुनिया को छोड़ वाह वाह सत्यों की दुनिया में जाने की लगन तीव्र हो जाती है। भगवान कौन है, उन्हें यथार्थ समझना है और फिर औरों को भी बताना है, क्योंकि परमात्मा को जानने का समय, उन्हें याद कर पवित्र बनने का समय आ गया है और परमात्मा की प्रत्यक्षता का समय है। ये जिम्मेवारी है हम सभी की। सन शोज फादर का समय है, इसलिए ज्ञान योग धारणा सेवा से हम सभी को परमात्मा का शो करना है। ओम शांति।